नमस्कार दोस्तों, शिवोहम एक अंतर यात्रा के अगले वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम शिवोहम एक अंतर यात्रा में अभी जिस सीरीज़ पर वर्क कर रहे हैं वो सीरीज़ है एल्गोरिथमिक संस्काराज, और आज हम इसी सीरीज़ का फोर्थ वीडियो लेकर आए हैं। चौथी कड़ी आपके सामने आज इस पूरी श्रृंखला की है, और इसी चौथी श्रृंखला में एल्गोरिथमिक संस्काराज में आज हमारा जो पॉइंट है, जिस बेस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज़ द एक्सप्रेशन पैराडॉक्स एंड डी प्रोग्रामिंग। हमारे एक्सप्रेशन का पैराडॉक्स और उसकी डी प्रोग्रामिंग, अभिव्यक्ति का वैश्विक संकट और मन की डी प्रोग्रामिंग, शिवोहम एक अंतर यात्रा में। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम इस विषय पर थोड़ा सा एक चर्चा करें। लास्ट वीडियो में हमने वैलिडेशन के ऊपर बात की थी कि किस तरह से वैलिडेशन ट्रैप हमें लाइफ में एक जगह फंसा कर उलझा कर रखता है, और किस तरह हमें एक वैलिडेशन ट्रैप लोगों की तालियों का आदी बनाता है, और हम इस भूख में हमेशा पड़े रहते हैं कि कब लोग हमें वैलिडेट करें तो हमें एक अच्छा फील गुड फैक्टर मिले, हमारा वैलिडेट करें तो डोपामिन बढ़े, वैलिडेट करें तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े। यानी हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से पहले पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं उनके वैलिडेशन के लिए। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे एक छोटा बच्चा होता है कि वो किसी भी काम को करने से पहले एक नज़र अपने मम्मी पापा की तरफ घुमाता है कि आर दे हैप्पी विद मी, आर दे हैप्पी वाइल आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग्स। तो यही वो चीज़ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा वैलिडेशन के लिए हर वक्त अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होता है, ठीक उसी तरह वही बच्चा बड़ा होते 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 उस वैलिडेशन रूपी बैसाखी का आदी बन जाता है, और यही वैलिडेशन उसे धीरे धीरे पेरेंट्स से निकलकर स्कूल, स्कूल से निकलकर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स से कॉलेज, कॉलेज से फिर फ्रेंड्स, और फिर उसका वर्किंग प्रोफेशनल सर्कल, और थ्रू आउट द लाइफ किस तरह से हम लोग एक वैलिडेशन ट्रैप में फंसे रहते हैं। हमें एक आउटर सोर्स की ज़रूरत पड़ती है कि वो हमें वैलिडेट करे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, वो मुझे वैलिडेट करे कि क्या मैं सही हूँ, जिस वजह से कहीं ना कहीं हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी लाइफ दूसरों के हाथ में होता है। जब तक दूसरा चाबी नहीं घुमाएगा हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपने नॉर्मल स्टेट में ला ही नहीं पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं इस वीडियो में। पिछली चर्चा से आगे रात 3 बजे का सन्नाटा, रात 3 बजे जब स्क्रीन बंद होती है तो बेचैनी मोबाइल की नहीं बल्कि अपने ही भीतर के सन्नाटे से भागने की होती है। यस दोस्तों, इस विषय पर हमने पिछली बार चर्चा की थी कि किस तरह आप रात को 12:30 बजे नींद ना आने के कारण अपना मोबाइल ऑन करते हैं और सोचते हैं कि थोड़ी सी रील्स देख लें, फिर आपको नींद आ जाएगी, शायद आंखों पे स्ट्रेस पड़ेगा और स्ट्रेस पड़ने की वजह से शायद आपको नींद आ जाएगी। लेकिन होता उसके बिल्कुल विपरीत है। रील्स का चक्र, एल्गोरिदम का चक्र हमारे वैलिडेशन, हमारे इनसिक्योरिटीज़, इन सब पे काम करता है। वैलिडेशन जो है उसके नीचे इनसिक्योरिटीज़ ही हैं। जिस दीवार पर वैलिडेशन नाम की छत रखी है, उस दीवार के नीचे जो नींव है वो इनसिक्योरिटी की है, और ये इस इनसिक्योरिटी पे ही किस तरह से हमारी एल्गोरिदम्स काम करके हमारा फोकस, हमारा एंगेजमेंट, हमारा अटेंशन ग्रैब करके हमें रील्स में उलझाती है, और किस तरह हमें सुबह के 3 बज जाते हैं रील्स देखते देखते, और उस वक्त जब हम मोबाइल रखते हैं तो वापस हम दोबारा से उसी गहराई में आकर गिर जाते हैं परेशानी की, जिस गहराई में हम पहले थे। इसको मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था किस तरह से आप एक नॉर्मल स्टेट में 100% डोपामिन से, जब आप रील्स स्क्रॉल करते हैं हर 15 सेकंड बाद आपका डोपामाइन स्पाइक आता है, और उस डोपामाइन स्पाइक से होता क्या है, बेसिकली आप अगले 2.5-3 घंटे में इतना डोपामिन जो है उत्सर्जित कर चुके होते हैं कि आपके पास, आपके माइंड के पास अब 100% भी डोपामिन नहीं बचा नॉर्मल स्टेट में आपको रखने के लिए, और आप क्रैश करके सीधे नीचे गिरते हैं, और दोबारा सुबह के 3 बजे जब एक अगला दिन सामने खड़ा है, आप पहले से भी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ में, अनसर्टेनिटी में और सेल्फ डाउट में बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो पे। अभिव्यक्ति का संकट, द वैलिडेशन ट्रैप। यस, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन। आज अगर हम देखें तो हमारे समाज में चारों ओर अभिव्यक्ति की आज़ादी का बड़ा शोर है। पिछले कुछ सालों से, 8-10 साल से पिछले अगर हम देखते हैं तो हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा की बहुत चर्चा होती है। मैं इस वीडियो में राजनीतिक
परिदृश्य पे कोई बात नहीं करने वाला हूँ। हमारा जो डिस्कशन है वो सोलली एक इंडिविजुअल सोल के एक्सप्रेशन पे है। कैसे एक इंडिविजुअल जब एक छोटा सा बच्चा होता है तब से लेकर बड़े होने तक वो लाइफ में खुद को एक्सप्रेस करने की चाहत में घूमता रहता है, लेकिन बहुत बिरले किस्मत वाले होते हैं जिनको उस राइट पर्सन मिल सकता है या मिल पाता है जहां वो एक्सप्रेस हो पाएं। अन्यथा हम सभी लोग एक्सप्रेस होने के लिए घूमते हैं, और आखिर जब कोई है नहीं कि हम उसके सामने खुद को एक्सप्रेस कर सकें, तो फिर ये एक्सप्रेशन की जो एक हमारे अंदर प्यास है, ये क्यों है, इसका क्या करना है, इसी के बारे में बात करेंगे। एक्सप्रेशन इसलिए है क्योंकि अंदर इनसिक्योरिटी है, और ये इनसिक्योरिटी अगर हट जाए तो हमारी खुद को एक्सप्रेस करने की चाहत, उस एक्सप्रेशन पे वैलिडेशन लेने की चाहत, ये तीनों एक साथ हट सकती हैं। यानी कि एक पिलर अगर इनसिक्योरिटी है, दूसरा पिलर आपका वैलिडेशन है, और इस एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन के ऊपर खड़ा है आपका वैलिडेशन। आप इनसिक्योर होते हैं, इनसिक्योर होकर आप उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जब आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या एक्सप्रेस करने के बाद खुद को आप चाहते हैं कि मैंने जो भी एक्सप्रेस किया सामने वाला इसको स्वीकार करे, समझे, मेरी बात समझे, मेरा दर्द समझे, मेरी कंडीशन को समझे क्या है। अगर ये समझेगा तो शायद मुझे कुछ रास्ता मिलेगा, लेकिन वो हमें नहीं मिल पाता है। दुनिया का चक्र ही ऐसा है, यहाँ हर कोई इनसिक्योर है, हर कोई अपनी इनसिक्योरिटी को एक्सप्रेस करना चाहता है, और एक्सप्रेस ना कर पाने, ठीक से एक्सप्रेस ना कर पाने की वजह से, या एक्सप्रेस करने के बाद भी वैलिडेशन ना मिलने की वजह से वो दोबारा इनसिक्योरिटी के और गहरे रूप में गिर जाता है। इसी पर हम बात करते हैं आज। आंतरिक छटपटाहट, एक्सप्रेशन नीड। हर व्यक्ति अपने भीतर दबे भावों, आघातों और विचारों को व्यक्त करना चाहता है, लेकिन वास्तविक संवाद के अभाव में यह अकेलापन डिजिटल दुनिया की ओर मुड़ जाता है। जी, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, मैं इसका एग्जाम्पल एक छोटे बच्चे से लेता हूँ। एक छोटा बच्चा है, वो अपने फैमिली में है, वो अभी चलना सीखा है, अभी ठीक से बोलना नहीं आया है। वो अगर उठ के उधर बढ़ता है, कुछ चीज़ टच करता है, पेरेंट्स को लगता है कि ये चीज़ टूट ना जाए, तो नो 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 नो, उधर से हटो। वो किसी और डायरेक्शन में चलता है, उधर से हटो। तो एक जनरल प्रोसेस है हर किसी बच्चे को। जब वो बच्चा पेरेंट्स के साथ होता है तो पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा सिक्योर रहे हमारे साथ, उसको कोई चोट ना लगे, उसकी वजह से कोई नुकसान ना हो, कुछ भी ऐसी चीज़ों पे बच्चे के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन लेयर बना के रखते हैं। उसकी दादी, बुआएं, मम्मी, पापा, चाचा, ये लोग जो भी लोग फैमिली में अवेलेबल हैं, एक प्रोटेक्शन लेयर उसके इर्द गिर्द बना के रखते हैं। अब जब बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, एक जगह से रोका गया, दूसरी जगह से रोका गया, तीसरी जगह से रोका गया, कहीं पर उसको आपने आगे बढ़ने के लिए लेट गो कर दिया कि ओके, यस, वेरी गुड, उसको खुशी मिली। अब उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मैं खुश कब होता हूँ, जब ये लोग मुझे अप्रूव कर देते हैं, और जब इनसे मुझे अप्रूवल मिल जाता है मैं उस चीज़ को ठीक से कर लेता हूँ। अब वो हमेशा जब भी कुछ करने चलेगा, जैसे जैसे वो धीरे बड़े होगा, बड़े होते होते उसके अंदर धीरे धीरे पहले एक आपसे अप्रूवल, आपकी नज़रों से, आपके चेहरे से अप्रूवल लेने की चाहत आती है कि पेरेंट्स अप्रूव कर दें तो मैं इस काम को आराम से कर लूँगा, या मैंने ये काम किया, पेरेंट्स को कैसा लगा, मैंने ये काम किया, पेरेंट्स को गुस्सा आ गया, मैंने ये काम किया, पेरेंट्स को अच्छा लगा, डोपामिन बढ़ गया। तो यही वो तरीका है जिससे वो धीरे 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 बढ़ता है और धीरे इस वैलिडेशन के ट्रैप में आता चला जाता है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस, ये सभी के साथ होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम सभी अपने बच्चों को कुछ ना कुछ लर्न करा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, जीवन कैसे जीना है, क्या सही है, क्या गलत है, यही सिखाने का तरीका है। लेकिन इस सब के पीछे जब बच्चा एक वैलिडेशन ट्रैप में फंसता है, तो उस ट्रैप से उसको निकाल कर कैसे लेके आना है। यानी आप जो बचपन से इस वैलिडेशन के ट्रैप में उलझ गए हो, आपकी पर्सनैलिटी का बेसिक बेस इस पर आकर टिक गया है कि आपको हर वक्त किसी का अप्रूवल चाहिए होता है, आपको वैलिडेशन चाहिए होता है, तभी आप अपने एक्सप्रेशन को सही मान पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम इसी पे बात करेंगे कि इनसिक्योरिटी हटा देंगे तो एक्सप्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्सप्रेशन हटा देंगे तो फिर वैलिडेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह से जब ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, सोशल मीडिया पे आता है। सोशल मीडिया का ट्रेंड क्या है? सोशल मीडिया का जो ट्रेंड है वो बेस में, जो सोशल मीडिया का पूरा अगर मैं कहूँ एक आउटलुक है, वो किस चीज़ पे बेस करता है? वो वैलिडेशन पे बेस कर रहा है। आज की डेट में आप एक पोस्ट फेसबुक पर करते हैं, आप देखते हैं कितने लाइक्स आए, वैलिडेशन, अप्रूवल चाहिए आपको। आप एक
रील पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, आप एक शॉर्ट पोस्ट करते हैं यूट्यूब पे, आप कमेंट्स, लाइक्स, व्यूज कितने आए, इस पे डिपेंड करता है कि ये रील वायरल होगी या नहीं। नंबर ऑफ व्यूज विल लाइक, इससे आपका पता चलेगा नंबर ऑफ व्यूज से कि आपके वायरल कितना होगा, कितनी आगे तक आपका ये वीडियो जाएगा, ये पोस्ट जाएगी। और इसी तरह अपने व्यूज को आगे पहुंचाने के लिए, रील्स को आगे पहुंचाने के लिए हम एक वैलिडेशन के ट्रैप में धीरे धीरे फंसने शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे यही पूरा वैलिडेशन ट्रैप हमें आके कवर कर लेता है। लाइक्स की प्यास, कमेंट्स की प्यास, वायरल होने की, व्यूज की प्यास, ये प्यास हमें कैसे धीरे धीरे इस पैराडॉक्स में ले आती है, जहां पैराडॉक्स में जाने के बाद हम वैलिडेशन के भूखे, एक अप्रूवल के भूखे, एक ऐसी चेतना बन जाते हैं जिस चेतना का आगे कोई भविष्य नहीं। डोंट माइंड मी सेइंग, बट ऐसी चेतना का स्वयं में कोई भविष्य नहीं। आगे बढ़ते हैं। एल्गोरिदम का बाजार, वैलिडेशन ट्रैप। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि एल्गोरिदम बेसिकली कर क्या रही हैं। एल्गोरिदम्स बेसिकली हमारे भीतर वैलिडेशन की प्यास को बढ़ाने का काम करती हैं। एल्गोरिदम ने हमारी मानवीय ज़रूरत को लाइक्स, कमेंट्स और व्यूज़ की मुद्रा में बदल दिया। व्यक्ति अभिव्यक्त नहीं कर रहा, बल्कि अनजान लोगों से मंजूरी मांग रहा है। वही बात जो मैंने अभी कही, आप अनजान लोगों से एक लाइक के बदले मंजूरी मांग रहे हैं कि देखो मेरी पोस्ट सही है ना। आपकी पोस्ट वायरल नहीं हो रही है, आपकी पोस्ट पे लाइक नहीं आ रहे हैं, तो पहला विचार आपके मन में क्या आता है? यही कि शायद मुझसे कुछ छूट गया इस वीडियो में, इस पोस्ट में शायद कुछ कमी रह गई। आप सेल्फ डाउट में आ गए, वैलिडेशन नहीं मिला, आप सेल्फ डाउट में आ गए। यहीं आपको वैलिडेशन मिल गया होता, आपकी पोस्ट वायरल हो गई होती, ये पोस्ट आगे बढ़ रही होती, इस पर लाइक्स, कमेंट्स की भरमार आ जाती, तो आपको एक डोपामिन रिलीज होता, आपको खुशी मिलती, आप मोटिवेट होते, सेरोटोनिन आपको मिलता, और आप बोलते वाह नेक्स्ट रील बनानी है अब सेम टॉपिक पे। यही वो वैलिडेशन ट्रैप है जिसको लाइक, कमेंट्स और व्यूज के बेस पे एल्गोरिदम से कंट्रोल किया जाता है आपके माइंड को। विचार केवल डेटा है, आपका चरित्र नहीं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि जो भी हमारे भीतर विचार जन्म लेते हैं, जो भी विचार 24/7 हमारे भीतर चलते हैं, ये विचार सिर्फ एक डेटा है। कौन सा डेटा? वो डेटा जो हमने इन इंद्रियों से कलेक्ट किया है, वो डेटा जो इंद्रियों से कलेक्ट होकर हमारे अवचेतन मन में स्थिर हो चुका है, सेव हो चुका है कंप्यूटर की तरह। अब वो सेव हो चुका है, आपने फोकस करके सिर्फ मेन डेटा जिसकी आपको जरूरत थी वो एनालाइज किया। जो अनएनालाइज्ड रह गया डेटा, जिसकी एनालाइज आपने की ही नहीं, जिसको आपने आपकी आंखों ने, आपकी इंद्रियों ने महसूस करके स्टोर तो किया, मगर उसका सिग्नल आपने माइंड पे पहुंचा के उसको नोटिफाइड नहीं किया कि ये डेटा मेरे पास है, वो आप ही के भीतर है। जब हम सड़क पे चल रहे होते हैं, जैसे मैंने कल एग्जाम्पल लिया था कि हम कार चला रहे हैं, कार चलाते वक्त मेरा ध्यान, फोकस पूरा रोड पे है। अब इस रोड पे फोकस है, कान मेरे ऑडियो पे हैं या फिर पीछे जो लोग बैठे हैं साइड में उनकी बातों पे है, और मेरा ध्यान रोड पे है, स्क्रीन पे सामने, इधर रियर मिरर में है, इधर रियर मिरर में है, इसमें। अब मैं चलते वक्त अपने अटेंशन को इन जगहों पे ऐसे सामने देखते हुए, कभी एक बार इधर इधर इधर, ऐसे एक चलते हुए ये सब हो रहा है। आप सोच समझ के ये सब नहीं कर रहे हैं, आपका अवचेतन मन, ट्रेंड माइंड इस सब को अपने आप आगे बढ़ा रहा है, आप नहीं कर रहे हैं, राइट। इसी तरह से आपके जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं, आपका अवचेतन मन, आपने जो भी डेटा कलेक्ट करते हो दिन रात, सुबह शाम, आते जाते, उठते बैठते, आप छत पे खड़े हो, छत पे खड़े होकर आप सूरज की तरफ देख रहे हो, लेकिन सूरज के अलावा भी आपने पेड़ पौधे, आसपास की छतें, लोग बाग, काफी कुछ देखा है जो इस वक्त या आपसे 1 घंटे बाद माइंड में नहीं होगा, लेकिन आपके विचारों में नहीं होगा, लेकिन माइंड में कहीं होगा। और कभी अकेले बैठे हुए वो विचारों में से निकलेगा उस तरह की बातें, कोई ऐसा विचार जो आपने पहले कभी सोचा ही नहीं, जो इस तरह की बातें जो पहले कभी दिमाग में आई नहीं, उनका अचानक दिमाग में क्रिएट होना, बादलों की तरह बनना और आगे बढ़ना। ये सब क्या है? ये वही डेटा है, यह विचारों में विचार बन के आपके भीतर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। गिल्ट का जाल, नकारात्मक या कमजोर विचार आते ही खुद को पापी या बुरा मान लेना। जब आपके भीतर इतना कुछ डेटा अवेलेबल है, जैसे आप एक मूवी देख रहे हैं, मूवी आप देखने गए अपने फेवरेट स्टार की वजह से, फेवरेट सॉन्ग की वजह से भी, उसमें कुछ गलत सीन हैं ऐसे जो आपको नहीं देखने चाहिए, या फिर जो विचलित करने वाले सीन्स हैं। अब ये सीन्स जो हैं आपके भीतर स्टोर हो गए,
आपने फिल्म देखी, आपको सॉन्ग्स याद हैं, सब कुछ याद है, कुछ ऐसा अवॉइडेबल था आपके माइंड में जो आपने मूवी देखते वक्त आपको अच्छा नहीं लगा, आपने वो अवॉइड कर दिया। अब साल बाद, 2 साल बाद, किसी दिन, 2 महीने में, 3 महीने में, 15 दिन में, आज रात ही सपने में, या फिर 2 साल बाद, 5 साल बाद, इसी तरह के विचार बन के आपके माइंड में घूमने लगेंगे। इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमें दुनिया जहान में सब कुछ नहीं देखना है। बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरी बात पर दो ना ध्यान। ये भले ही कोई कह के गया, अभी हम उनकी बात नहीं करेंगे, मैसेज पे जाएंगे। बुरा ना देखो यानी कि हम, ये इंद्रियां हैं हमारी, हम बुरा देखेंगे, बुरा सुनेंगे, यानी कि बुरा डेटा कलेक्ट होगा। अब ये कचरा धीरे धीरे यहाँ चेतन मन में स्टोर होगा। आप तो एक अच्छे आदमी हो, आप तो बुरे विचार नहीं रखते हो, लेकिन आपने इतना कुछ देखा है, इतना कुछ इंद्रियों ने अच्छा बुरा सब कलेक्ट किया है और यहाँ भर लिया है अपने अवचेतन मन में। अब आप इसको अपने साथ लेके घूमते हैं। यही कचरा घूम घूम के विचारों से में गंदगी लेकर आता है, यही कचरा घूम के विचारों को दूषित करता है। आप फिर पूछ रहे होते हैं कि मेरे विचार में ये बात कैसे आई, मेरे विचार में वो बात कैसे आई। आपने स्वयं से डेटा स्टोर किया था अपने माइंड में। इसीलिए कहा जाता है कि थिंक ट्वाइस, आप देख क्या रहे हैं, थिंक ट्वाइस कि आप सुन क्या रहे हैं। ना निंदा करो, ना निंदा सुनो, ना बुरी बात बोलो, ना बुरी बात सुनो, ना बुरी बात देखो, ना बुरे काम करो। ये सब इसीलिए कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अहंकार का जाल, यानी कि जब जैसे ही गिल्ट, आपके मन में बुरा विचार आया, आप गिल्ट में गिर गए। क्यों गिरे? आपने इस विचार को अपना मान के देखा। आपने इस विचार को डेटा की तरह नहीं देखा कि ये मेरे कहीं से इकट्ठा किया हुआ डेटा है। नहीं, इस विचार के पैदा होते ही आप इनसिक्योर हो गए, गिल्ट में आ गए। यार मेरी थॉट इतनी गंदी कैसे हो सकती है। आप इसको किसी से कहेंगे नहीं, मन ही मन गिल्ट में रहेंगे, इस विचार से लड़ना शुरू करेंगे। दूसरा, आपके भीतर कोई एक बहुत अच्छा विचार आया। उस विचार के आने के बाद क्या हुआ आपके भीतर? उस विचार के आने के बाद आपके अंदर अहंकार आया। यस, मेरी थॉट अच्छी है, यूनिक है, और लोगों से अच्छी है। आप क्या करते हैं? उस थॉट को तुरंत स्टेटस पे डालते हैं, तुरंत आप उस थॉट को पोस्ट करते हैं। अब क्यों? वैलिडेशन चाहिए, ताली चाहिए, अहंकार पर। वैसे गिल्ट भी एक अहंकार है। अहंकार होता कहाँ है? बेसिकली अहंकार के बारे में कहा, समझा जाता है कि अहंकार का मतलब है रावण की तरह एक लाउड व्यक्ति, कंस की तरह एक लाउड व्यक्ति, कुछ इस टाइप का नहीं। आपका या मेरा जो ये देह है, इस देह के अस्तित्व से जुड़कर खुद को सत्य मानना, ये अहंकार है कि ये मैं हूं। जिस वक्त मैं कह रहा हूं कि ये मैं हूं, सिर्फ मैं, इसमें कोई घमंड नहीं है, कुछ भी भावना नहीं है, ये मैं हूं। मैं की तरफ आते ही जब मैंने वर्ड बोला मैं, वह मैं ही अहंकार है। जब आप इस देह से, अपने इन विचारों से पूरी तरह मुक्त होकर अलग निकलते हैं, उसी वक्त आप साक्षी और दृष्टा बनते हैं। और साक्षी और दृष्टा बनने का मतलब ही कर्ता भाव से अलग होना है। और कर्ता भाव से आप तभी अलग हो सकते हैं जब आपके भीतर से अहंकार खत्म हो जाए, मैं खत्म हो जाए। मैं यानी कि दिस इज मी। मैंने बहुत गलत काम किए हैं लाइफ में, मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं लाइफ में। आप गिल्ट में हैं, मैंने, यार मुझसे ये गलती कैसे हो सकती है, यार मैं तो हूं ही ऐसा। ये भी अहंकार है। आप खुद में हैं, आप ये मान रहे हैं कि विचार आपके थे, एक्शन आपने लिया और कर्म आपने किया, इसलिए आप बुरे हैं। नहीं, विचार पैदा हुए आपके स्टोर किए हुए इतने असंतुलित डेटा से। उन विचारों को आपने प्रोसेस करके एक्शन में बदला, और वो एक्शन आज आपको गिल्ट दे रहा है। ना तो विचार आपके थे, ना एक्शन आपका था। आप कहीं थे ही नहीं। और जिस वक्त ये आप बीच में से हट जाते हैं और सिर्फ ब्रह्मांड बीच में उपस्थित होता है, वो समय होता है आप साक्षी और दृष्टा हैं, अहंकार या कर्ता नहीं। साक्षी दृष्टिकोण, जैसे कंप्यूटर का एरर लॉग हार्डवेयर का स्वभाव नहीं होता, वैसे विचार केवल वातावरण का इनपुट है। जैसे कंप्यूटर का एरर लॉग, जो भी एक एरर कंप्यूटर में एक एरर लॉग आता है, वो हार्डवेयर का स्वभाव नहीं होता, वो हार्डवेयर का स्वभाव नहीं है, वो एप्लीकेशन की वजह से आया है। वो एरर जो आया है वो किसी सॉफ्टवेयर की वजह से आया है, सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग में किसी फॉल्ट की वजह से आया है। उसी तरह से जो विचार हैं, ये विचार भी आपके अंदर जो दूषित अच्छे बुरे विचार आ रहे हैं, वो आपके नहीं हैं, वो इस पूरे ब्रह्मांड की प्रोग्रामिंग का एक हिस्सा है, जो आपने बस गलती से अपने भीतर समेट लिया, कलेक्ट कर लिया। अब क्योंकि वो आपने भीतर कलेक्ट किया है तो वो शोर मचाएगा ही, वो शांत विचारों का डेटा होगा, वो
सात्विक विचारों का डेटा होगा, वो सात्विक डेटा होगा तो सात्विक विचार उत्पन्न करेगा, राजसिक डेटा होगा तो राजसिक विचार उत्पन्न करेगा, तामसिक डेटा होगा तो तमस उत्पन्न करेगा। पूंजीवाद की प्रोग्रामिंग, असुरक्षा से बचो, उत्पाद बेचो। अब आप कहेंगे कि मैं पूंजीवाद पे कहाँ से आ गया? जी हाँ, ये जो हम सोशल मीडिया एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट है इस पूंजीवाद का। इस आज हम जिस समय में जी रहे हैं, ये समय पूरी तरह से पूंजीवाद के कब्जे में है। हमारी सोच हमारी अपनी नहीं है, हमारे माइंड में ये सोच पीढ़ियों से, दशकों से पैदा करके बनाई हुई है पूंजीवाद को पोषित करने के लिए, पूंजीवाद को बढ़ाने के लिए। आज जब आप ये सोच रहे होते हैं कि संघर्ष ही जीवन है, तो ये संघर्ष ही जीवन नाम का फॉर्मूला आपके ब्रेन में डालने वाला ये पूंजीवाद है। संघर्ष जीवन का हिस्सा है, कोई महान गाथा नहीं। संघर्ष उसी तरह से एक जनरलाइज टर्म है जीवन की। संघर्ष करना कोई महानता का परिणाम नहीं है, संघर्ष सभी के जीवन में है। जीवन ही संघर्ष है। क्यों संघर्ष है? क्योंकि मैं जिस चेतना का एक अंश हूं, उस शिव की चेतना का, मैं वो भूल चुका हूं कि मैं कौन हूं। और विष्णु भगवान की एप्लीकेशंस मुझ पे है। मैं इस विषय पर डीपली अगली बार बात करूंगा आपसे। इसी विषय को मैं आगे नहीं जाता, वरना टॉपिक लंबा खिंच जाएगा। अब पूंजीवाद की बात कर रहे हैं, तो पूंजीवाद बेसिकली क्या है? कैपिटलिज्म। इंडस्ट्रियलाइजेशन किया अमेरिका ने, इंडस्ट्रियलाइजेशन करके उसने एक पूंजीवाद की पूरी दीवारें खड़ी कर दी पूरे विश्व में। और उन दीवारों के, इस पूंजीवाद के बेस पे अमेरिका इस पूरे वर्ल्ड की विचारधारा को नैरेटिव से कंट्रोल करता है और हमें सब कुछ सिखाया पढ़ाया स्कूल्स में उसी के अकॉर्डिंग जा रहा है कि हम इस पूंजीवादी बड़े जहाज का एक छोटा पुर्जा बनकर इसमें फिट हो जाएं। अब ये पूंजीवाद करता क्या है? ये पूंजीवाद असुरक्षा बेचो, उत्पाद खपाओ। यानी कि आपको ये पहले बेचेगा क्या? इनसिक्योरिटी। जब आप इनसिक्योर फील करोगे, तब उस इनसिक्योरिटी को फिल करने के लिए वहां पर फिट कर देगा अपना प्रोडक्ट। इसके लिए मैंने डिओड्रेंट का एग्जाम्पल लिया था, किस तरह से डिओड्रेंट के एड्स में एक बंदे को थोड़ा सा बेचारा दिखाते हैं, एक को थोड़ा सा एक्टिव और ऐसा दिखाते हैं कि पब्लिक उसके पीछे, पब्लिक फिगर बन गया, वो पब्लिक उसके पीछे घूम रही है सिर्फ एक डिओड्रेंट के यूज से। तो इससे उन्होंने क्या साबित किया कि आप ये यूज करते हो इसलिए आपको कोई पूछने वाला नहीं है दुनिया में। आप ये यूज करो, दुनिया आपके पीछे होगी। उसने आपको एक नया प्रोडक्ट दिखाया, इधर उसने इनसिक्योरिटी पैदा करी आपके प्रोडक्ट के साथ। अगला प्रोडक्ट उसने दिखाया और उसको वहां पे उसने ऐड किया, उस प्रोडक्ट को ऐड करके आपके पास भेज दिया। प्रोडक्ट उसने नहीं बेचा, उसने इनसिक्योरिटी बेची है। इनसिक्योरिटी जब आपने खरीद ली, प्रोडक्ट अपने आप बिक गया उसका। स्क्रीन पर दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखकर अवचेतन में हीन भावना बढ़ना ही इस बाजार का पहला नियम है। अब यही वाला एग्जैक्टली यही चीज काम कर रही है रील्स पे। आपको दूसरों का लाइफस्टाइल दिखाया जाता है, आप सिर्फ स्क्रीन टाइम देखते हो। उस जो भी आपका इन्फ्लुएंसर है, सेलिब्रिटी है, जितनी देर वो स्क्रीन पे है आप उनको उतनी देर देख रहे हैं। वो उस वक्त एक अच्छा एक्ट कर रहे हैं, वो उस समय वो दिखा रहे हैं जो उनको स्क्रीन पे दिखाना है। उसके बाद उनकी लाइफ कैसी है, किस तरह की है, क्या वो लाइफ में कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो दुखी हैं, परेशान हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, किस तरह के जीवन में फंसे हुए हैं, क्या उनके संघर्ष हैं, क्या उनकी कहानी है रियल, वो आप नहीं जानते। आप तो सिर्फ जो थोड़ी सी एक रील बनाकर उन्होंने अपने आपके सामने प्रेजेंट की, उस बेस पर उनके लाइफस्टाइल को समझकर असुरक्षा महसूस कर रहे हो। जिस वक्त आपने उसे देखकर असुरक्षा महसूस करी, उसी वक्त एल्गोरिदम का काम हो गया। अब वो आपको धीरे धीरे उस तरह की चीजों के ऐड दिखाना शुरू करेगा, धीरे धीरे आपको उस तरह की चीजों तक खींच के लेके आएगा ताकि आप इन चीजों को खरीद सकें। अभी एक चीज, संतुष्ट मन पूंजीवाद की मौत है और बेचैन व असंतुष्ट मन उसका सबसे बड़ा ईंधन। अब क्योंकि आप इनसिक्योर हैं तो आपको कुछ भी बेचा जा सकता है, थोड़ा सा समय लगाकर। बस आप इनसिक्योर हैं, आप तैयार हैं बाजार में खुद को, अपनी कमाई को लुटा देने के लिए। लेकिन जिस वक्त आप संतुष्ट हैं, दृष्टा बन चुके हैं, आप अपने भीतर ध्यान मगन होकर अपने भीतर के हर कंकड़ पत्थर को छांट कर, मोतियों को अलग और पत्थरों को अलग, जो भी आपने इस ब्रह्मांड से डेटा इकट्ठा किया है उसमें विष भी है, अमृत भी है। अमृत को आपने अलग किया, विष को अलग किया। यही तो ध्यान करने का काम है। और जब आप ये सब करके अलग बैठते हो, अलग कर लेते हो एनालाइज करके सबको, जब ये सब अलग हो जाता है,
उसके भीतर से निकल के आती है आपकी असली पर्सनैलिटी, द रियल यू, हु एग्जैक्टली यू आर। यस दोस्तों, आप एग्जैक्टली हो कौन, ये तब निकल के आता है जब आप पूरे ब्रह्मांड का सारा कंडीशनिंग से मिला डेटा, समाज से मिला डेटा, सभी विचार सब उतार कर नीचे रख देते हैं, एक बार अपने आप को कोरिलेट बनाकर उस पूरे विचारों को एनालाइज करते हैं। तब उन विचारों के बीच में से वो मोती मिलते हैं, जो मोती उस ब्रह्मांड ने आपको विशेषता बनाकर दिए और समाज की कंडीशनिंग ने आपको बता दिया कि ये आपकी कमियां हैं और आप इनसिक्योर हो गए। कमियां क्यों हैं? क्योंकि पूंजीवाद का बाजार अलग दिशा में यात्रा करता है और मनुष्य, हम जिस तरह से बने हैं, जो हमारे विचारों का साइकिल है, हमारा पूरा एक गणित है जो वो एक अलग दिशा में काम करता है। इसीलिए आज ये इतना डिप्रेशन और परेशानियां हैं, क्योंकि पूंजीवाद और मनुष्य दो अलग अलग तरह की आइडेंटिटीज हैं। एक जगह आने की वजह से लॉन्ग टर्म में अब इनमें घर्षण होना शुरू हो गया है और यही घर्षण हमें बेचैन किए हुए है, असंतुष्ट किए हुए है, डिप्रेस किए हुए है। आगे बढ़ते हैं। योग सूत्र और इंद्रिय प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब डाइट, उसको रोक देना, क्या बोलते हैं? परहेज। इंद्रियों का परहेज, या फिर आप इसको एक चीज और बोलते हैं डिजिटल डिटॉक्स, राइट। इंद्रिय प्रत्याहार, कछुए की तरह इंद्रियों के इनपुट को स्क्रीन के बाहरी शोर से खींचकर भीतर केंद्र पर टिकाना। जो भी स्क्रीन पर आप देखते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक वीडियो है, उसमें कुछ इस तरह के धरना प्रदर्शन, नारेबाजी और पीछे से एक इस तरह का म्यूजिक ऐड कर कर एक ऑरा क्रिएट कर देते हैं, वीडियो का एक सीन क्रिएट कर देते हैं जो सीधे आपके इमोशंस को टारगेट करता है। आप ट्रिगर होते हैं और ट्रिगर होने के बाद आप उस तरह के विचारों से भर जाते हैं, एक अग्रेशन में, गुस्से में, और यही सब एक्शन, अग्रेशन, गुस्सा आपको अराजकता तक ले जाता है। अब हमें बेसिकली करना क्या है? जब भी इस तरह का जो बाहर डेटा है, एक कछुए की तरह हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है। जब भी कछुआ किसी ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन में होता है तो वो बेसिकली करता क्या है? अपने खोल के अंदर अपने हाथ पैर और अपना सिर खींचकर छुपा लेता है। ठीक उसी तरह आपको अपनी इंद्रियों को भीतर समेट लेना है, ताकि वो ऐसी किसी भी जगह जहां आपको लगे कि ये डेटा मेरे भीतर विष पैदा कर सकता है, ये डेटा मेरे भीतर ना जाने कितना कबाड़ पैदा करेगा, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उस डेटा से खुद को समेट लेना है। संस्कार शुद्धि, जब अवचेतन के विचारों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती तो वे संस्कार भस्म होने लगते हैं। इसी तरह ये जो खुद को भीतर खींच लेना, अब आप कहीं प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, वहां कुछ इस तरह का चीज हो रही है, कि उस तरह का कुछ मंचन हो रहा है जो आप ये समझते हैं कि समाज के लिए सही नहीं है, ये चीजें नहीं दिखाई जानी चाहिए। तो ऐसे में आपका अपनी इंद्रियों को संकोच करना है, आंख बंद करनी है, कानों को, विचारों को अपनी दुनिया में ले जाना है, वहां नहीं रहना है। इसी से संस्कार शुद्धि होगी। और जब आप वहां से इकट्ठे हुए डेटा को कहीं विचारों में आने के बाद सिर्फ एक डेटा की तरह देखेंगे, भावनात्मक रूप से नहीं, उस विचार को स्वयं का मान के नहीं, वहीं से विचारों की शुद्धि स्टार्ट होगी। और जब विचारों शुद्ध होते जाएंगे, शुद्धि का मतलब है जैसे पिघल के खत्म होते चले जाना। जो भी विचार हैं वो आएंगे, सामने प्रत्यक्ष दिखेंगे, आप उनसे कोई भी अपना अटैचमेंट ना रखते हुए, कोई भी भावनात्मक जुड़ाव ना रखते हुए उन विचारों को बस देख रहे हैं। और देखने के बाद धीरे धीरे आप पाएंगे कि ये विचार मोम की तरह गलकर और खत्म होकर चले गए। आत्म स्थिति, तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, जब वृत्तियां शांत होती हैं तब दृष्टा अपने असली रूप में टिकता है। और जब ये वृत्तियां, चित्त में पैदा हुए वे विचार, चित्त में जो वृत्तियां बनी हैं, यानी ये विचार जो बने हैं, जब ये शांत होते जाएंगे, वृत्तियां शांत होंगी, दृष्टा अपने असली रूप में टिकता है। अगली स्लाइड पे आते हैं। अभी मैंने इंद्रिय प्रत्याहार की हमने बात की थी, उसी पॉइंट को आगे लेकर चलते हैं। इंद्रिय प्रत्याहार, डिजिटल इनपुट का विसर्जन, यानी डिजिटली जो भी कुछ इनपुट आपने लिया है उसका विसर्जन। जैसे हमने प्रतिहार की बात की थी, प्रति आहार, सेंसरी फूड कट ऑफ, यानी सेंसरी जो भी फूड आप ले रहे हैं, जो भी आप उपभोग कर रहे हैं, आपके नेत्रों से, आपके कान से, आपके जीवा, आपके मुंह से, जो भी, आंख और कान हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं जो 24 घंटे डिजिटल आहार, स्क्रीन शोर, रंग भीतर खींच रही है।
बाहरी इनपुट की धारा को स्वेच्छा से काटना ही चेतना का सच्चा उपवास है, जैसे हमने अभी इसके बारे में बात की थी। कछुआ और मधुमक्खी का दृष्टांत। कूर्म वृत्ति, जैसे कछुआ बाहरी हलचल देखकर अपने अंगों को खोल के भीतर समेट लेता है, वैसे ही दृष्टा अपनी ऊर्जा को स्क्रीन से भीतर खींचता है। रानी मधुमक्खी, जैसे रानी मक्खी के बैठते ही पूरा छत्ता शांत हो जाता है, वैसे ही ध्यान अंतर्मुखी होते ही इंद्रिय स्वतः निष्क्रिय होने लगती हैं। यानी कि जो ये कछुए वाला हमने एक रूपक यूज किया, इंद्रियों को अंदर खींचने का मतलब ही है ध्यान। आपने आसपास के वातावरण से कट ऑफ किया, आंखें बंद कर ली, क्यों? अभी कोई और डेटा नहीं लेना। आप अपने आज्ञा चक्र पर पूरी तरह केंद्रित हो गए हैं। आज्ञा चक्र पर केंद्रित होने के बाद आपने सभी इंद्रियों को भीतर की तरफ मोड़ लिया। अब आप बाहर के शोर नहीं, अपने भीतर के शोर सुन रहे हैं, अपने विचारों को सुन रहे हैं। ध्यान रहे, विचारों से मिलना है, विचारों को साक्षात सामने देखना है। जैसे हम एक एग्जीबिशन में सब चीज़ों को हटा हटा के देख रहे होते हैं, अपने ही विचारों को बिना किसी भाव के, अच्छा बुरा लगाए, गिल्ट या अभिमान के बिना सिर्फ उनको देखना है, ऊपर से नीचे निहारना है, समझना है, उनकी तह तक जाना है। दैट्स इट। और जब आप जैसे ही ध्यान अंतर्मुखी होते ही इंद्रियां स्वतः निष्क्रिय हो जाती हैं। ध्यान आपके भीतर मुड़ते ही इंद्रियां स्वतः निष्क्रिय हो जाएंगी। आपका कान बाहर का डेटा लेना बंद कर देगा, आंखें क्योंकि बंद हैं वो नहीं देखेंगी। आप पूरी तरह भीतर अंतर्मुखी होकर भीतर केंद्रित हो गए। और यही भीतर केंद्रित होना ही सिद्ध पुरुष होना, या एक सिद्ध पुरुष कहें या फिर आप कहें आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने की सीढ़ी है। संस्कार शुद्धि का विज्ञान। क्लियरिंग सबकॉन्शियस लॉग्स। नया इनपुट बंद होते ही अवचेतन का पुराने डेटा, दबे विचार, गिल्टहीन भावना ऊपर आकर रिएक्शन ना मिलने के कारण भस्म हो जाते हैं। अब वही जो आपने नया डेटा बाहर से लेना बंद किया, इंद्रियां बंद आपने यूज करनी बंद की, अपनी देखना बंद किया, सुनना बंद किया, यानी कि आप भीतर की ओर केंद्रित हुए, जैसा मैंने अभी बताया था। उसके रुकते ही जो पुराना संचित डेटा है, क्योंकि सिस्टम, ये मशीन एक कंप्यूटर सिस्टम की तरह लगातार चले हुए है, तो पुराना विचार ऊपर उठ के आएगा। अब वो पुराना विचार ही जब आप उसको सिर्फ देखेंगे, रिएक्शन नहीं देंगे, उसके साथ कोई इमोशन अटैच नहीं करेंगे, वही धीरे धीरे भस्म होने लगेगा। मन को डीप्रोग्राम करने की 3 चाबियां, जी हाँ 3 चाबियां हैं अपने मन को डीप्रोग्राम करने की। यानी कि जो भी प्रोग्राम दुनिया से, कंडीशनिंग से प्रोग्राम हुए हो आप, इस पूंजीवाद के लिए आपको प्रोग्राम किया गया है, इस सब को डीप्रोग्राम करने की 3 चाबियां हैं। एक तो सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग, थॉट लेबलिंग एंड शून्य समय, यानी 0 स्टिमुलस 20 मिनट। सबसे पहले श्रवण, लिसनिंग। ध्यान दीजिए, मैंने वैलिडेशन पे बात की थी। वैलिडेशन पे हमारी मेन बात यही थी कि आजकल हर कोई एक्सप्रेस होके वैलिडेशन लेना चाह रहा है, लेकिन हर कोई ही चाह रहा है। यानी कि ऐसे बहुत लोग हैं, मेरे जैसे, आपके जैसे, सभी ऐसे लोग हैं, हर कोई एक्सप्रेस होना चाहता है। अब जब आप एक्सप्रेस खुद ही होना चाह रहे हैं, भरे हुए हैं अंदर से, यानी आप किसी और की बात नहीं सुन पा रहे हैं, आप नहीं सुन पा रहे हैं, किसी की बात को सुनने का नाटक करते हुए भी आपको समझ नहीं आ रहा है सामने वाला क्या कह रहा है, और यही चीज फिर आपके साथ हो रही है, और इसी तरह सब असंतुष्ट आत्माएं बन के इधर उधर घूम रहे हैं। सक्रिय श्रवण, दिन में 5 मिनट किसी को बिना सलाह दिए और बिना बीच में बोले केवल शांत होकर सुनना, सबसे पहले आदत डालिए सुनने की। हमेशा कहा जाता है हम जितने अच्छे एक्टिव लिसनर होते हैं उतनी हमारी नॉलेज बढ़ती है, जितना हम अधिक बोलते हैं उतना हमारे पास जो ज्ञान है बस सिर्फ वो हम बाहर बांट रहे हैं। लेकिन अपने पास जब ज्ञान वर्धन करना है तो दूसरे को सुनना है। दूसरे के सुनने से भी हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ उनके शब्दों में मिल जाता है, जो कई बार बार लोगों से पूछने पे नहीं मिल रहा होता। जब कोई आपसे कुछ बता रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, उसको ये सोच कर सुनो जैसे मैं एक्सप्रेस होना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे भी एक एक्टिव लिसनर मिले, उसी तरह मैं इसके लिए एक एक्टिव लिसनर हूँ। ये ज़रूरी है हम सब के लिए। थॉट लेबलिंग, विचार उठते ही कहें यह वासना, ये डर, ये तुलना का डेटा है, ना गिल्ट ना पहचान। यानी जो भी विचार, चाहे वो वासना का है, डर का है, या किसी से कंपैरिजन का, तुलना का है, उसमें अपनी पहचान या गिल्ट मत लाइए, सिर्फ उनको देखिए। ये सब आपके इर्द गिर्द क्योंकि दुनिया में घटित हो रहा है, इसलिए विचारों के रूप में आपके भीतर चल रहा है।
ये आपका नहीं है। शून्य समय, 0 स्टिमुलस 20 मिनट्स, दिन में 20 मिनट बिना फोन किताब या बातचीत के सिर्फ शांत बैठना, वही ध्यानस्थ मुद्रा में बैठना। या आप ध्यानस्थ मुद्रा में नहीं बैठ पा रहे हैं, कहीं भी जहां आप जाए वहां वेटिंग का टाइम हो, बिना मोबाइल निकाले बैठिए, बिना न्यूज़पेपर मैगजीन उठाए, सिर्फ खुद को महसूस कीजिए, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। 20-20 मिनट के ऐसे अलग अलग चंक्स, जब भी आपको कहीं बैठने का मौका मिलता है उस समय को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कीजिए। पुनर्जन्म का अमर सूत्र, जिस दिन आप अपनी भावनाओं को दूसरे के लाइक्स के हाथों बेचना बंद कर देंगे, उस दिन आपका वास्तविक पुनर्जन्म होगा। जिस दिन आप अपनी भावनाओं को दूसरे के लाइक्स के हाथों बेचना बंद कर देंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए दूसरों की लाइक्स लेने, भाई मैं अपने विचार एक्सप्रेस कहाँ करूँगा? जहाँ मुझे लगेगा कि यहाँ मुझे वैलिडेशन मिलेगा, ये बंदा सुन सकता है। यही चीज़, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के लाइक्स के लिए एक्सप्रेस करना बंद कर दो। जिस दिन आप ये करने लगोगे, रियली में उसी दिन से आपका एक पुनर्जन्म होगा। क्योंकि ये सिर्फ एक बात नहीं, ये पूरी पर्सनैलिटी में उठने वाला एक तूफान है। जिस दिन आप बाहर से दूसरों के वैलिडेशन के दरवाजे बंद कर देते हैं कि मुझे ना आपसे सम्मान चाहिए, ना मुझे आपसे अपमान चाहिए। बेसिकली आपको सम्मान जरूर चाहिए, सिर्फ आप अपमान रोकना चाहते हो, मगर आप भूल जाते हो कि जिस रास्ते से सम्मान आता है, उसी रास्ते से उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा उसी सम्मान में लपेट के अपमान भी आप तक भेज दिया जाता है, जो समय आने पर फलीभूत होकर निकलता है। क्या आप केवल उपभोक्ता हैं या अचल चेतना? जी हाँ। अब हमारे वीडियो के अंत में जो एक सबसे ज़रूरी सवाल है, हमारे पूरे डिस्कशन के बेस पे आपने अपने बारे में क्या एनालाइज किया कि आप एक अचल चेतना हैं या आप सिर्फ एक उपभोक्ता हैं इस पूंजीवादी बाजार के, जिसने आपको एक एंग्जाइटी तोहफे में दे दी है। आपका पूरा सिस्टम इस तरह से क्रिएट करके आपके सामने खड़ा कर दिया गया है कि एक बेचैन उपभोक्ता, इनसिक्योर उपभोक्ता ही चारों तरफ घूम रहे हैं। और जब तक हम यही बेचैन उपभोक्ता बनकर दूसरों के वैलिडेशन ट्रैप में आएंगे, ये पूंजीवाद हमें ऐसे ही ठगता रहेगा, ऐसे ही हमें इनसिक्योरिटी बढ़ाएगा, इनसिक्योरिटी के साथ अपने प्रोडक्ट बेचेगा और उस प्रोडक्ट के पीछे से फिर दोबारा से उसी लूप में आपको ताउम्र घुमाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के सभी विचार पसंद आए होंगे। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें आपका आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार, शिवोहम।